मासूम 10 बड़ी खबरों के बारे में जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे मासूम की मौत पर कहां बवाल देखने को मिला है। एक मासूम की मौत हुई है और उस पर ही बवाल जारी है। क्या है पूरी खबर आपको दिखाएंगे। सड़क पर काल कहां पसरा है। ऑनलाइन ठगी से सावधान रहिए क्योंकि ऑनलाइन ठगी आजकल दिन पर दिन इसके मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सस्ते सोने के नाम पर भी कहां ठगी की गई है, ये खबर आपको दिखाएंगे। भारत जोड़ो से गूंजा किला, एक भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में प्रवेश होने वाला है और बता दें कि प्रदेश में सर्दी का सितम भी इसके साथ ही जारी है। धरने पर अन्नदाता बैठ गए हैं। क्यों ये धरना किया जा रहा है ये आपको दिखाएंगे। चैंपियंस का वेलकम राजस्थान में हुआ है और कोटा की बेटी कमाल करेगी। इसके साथ ही हवा में दिन पर दिन जहर घुलता जा रहा है। इन सभी 10 खबरों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगन टीके में जा रहे युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बाद में पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावरियापुरा गांव के पास की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर धौलपुर से आपको बता रहे हैं, लगन टीके में जा रहे एक युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी है, जहां गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। नाम का व्यक्ति था, इस पे 2 लोगों ने फायरिंग की और उसके पैर में गोली लगी थी। और प्रारंभिक जानकारी में एक तो विष्णु भगत और एक नीरज जाट, ये 2 अपराधी उसमें आइडेंटिफाई हुए थे। उसमें से जो विष्णु भगत है वो दियोली थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर था। इस पे पुलिस टीम तुरंत सीओ मनिया ने गठित की और सूचना मिली कि पहली रपट जो है उधर फरार होते हुए दिखा था। चोला मोड़ जो है मनिया थाना क्षेत्र में, वहाँ पे इन्होंने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया। पुलिस ने वार्निंग दिया 2 बार 3 बार, उसके बाद भी ये नहीं माने। उस दौरान कुछ गोली जो है सीओ मनिया के गाड़ी पे लगी है, सरकारी वाहन पे, और कुछ SHO दिहोली के पास जो सरकारी वाहन है उस पे लगा है। और एक राउंड सीओ मनिया ने जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था जी सर, उस पे लगा है। इसमें आत्मरक्षा में फिर पुलिस टीम ने जो जवाबी फायरिंग की तो दोनों अपराधियों के पैर में एक गोली लगी, जो अभी अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं और इनका इलाज चल रहा है। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी हरिवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हरिवीर, क्या कुछ जानकारी है, पूरी खबर क्या है ये? जी, इसका मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है वो सामलियापुरा जो राजाखेड़ा रोड है वहां का ये पूरा मामला है। वहां पर शाम की टाइम एक युवक था, वो अपनी बहन का लगुन टीका लेकर के जा रहा था। वो बाइक पे था और लोग आगे निकल गए थे। उसी दौरान 2 युवक आए, बाइक पर आए और उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी। लूट के इरादे से फायरिंग की गई। उसमें जो है उससे कुछ पैसे भी लेकर वो भाग गए। उसके बाद में जो वो घायल था उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी कराई और पुलिस ने उनका पीछा किया। तो मनिया थाना क्षेत्र में जो बिचोला गांव है वहां पर ये दोनों युवकों को पीछा करते पुलिस पहुंच गई। उसके बाद में ये दोनों युवकों ने पुलिस पर फायरिंग की। इधर से पुलिस ने भी अपने बचाव में 1-2 राउंड फायरिंग किए हैं। उसके बाद में पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो पुलिस की जो 2 गाड़ी थी उन पे भी गोली लगी है। उसके बाद में इन दोनों को पैरों में गोली लगी है पुलिस की और इनको यहाँ पर भर्ती करा दिया गया है। इनका यहाँ इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक जो बदमाश था वो एक थाने से हिस्ट्री शीटर था और इनके बारे में और भी जानकारी जुटाई जा रही है। जी हरिवीर, इन बदमाशों ने युवक पर किस मकसद से फायरिंग की थी, क्या इस बारे में कोई जानकारी अभी तक? क्योंकि पुलिस ने इनसे शायद कुछ बातचीत भी की होगी। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये जो बदमाश थे इन्होंने लूट के इरादे से फायरिंग की और उसमें ये भी बताया जा रहा है, पुलिस ये भी बता रही है कि लूट और इनकी कोई पुरानी रंजिश के लेकर के इस पे फायरिंग की गई है। उसके पैर में गोली लगी, उसको देर रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद में उसको रेफर कर दिया गया और इन 2 बदमाशों को अभी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। जी ठीक है हरिवीर, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे श्रीगंगानगर की। श्रीगंगानगर से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ घड़साना में गोलीबारी का पूरा मामला सामने आया है। एलएम माइनर पर गोलियां चली हैं, 2 लोगों के पैर में गोली लगी है। बोलेरो में सवार होकर कुछ बदमाश आए थे जिन्होंने ये फायरिंग किया है। बता दें कि सिंचाई पानी विवाद पर गोलियां चलाई हैं। गंभीर हालत में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। फायरिंग में घायल दोनों ही लोगों को बीकानेर रेफर किया गया है। बड़ी खबर है श्रीगंगानगर से। घड़साना में गोलीबारी का मामला सामने आया है। एलएम माइनर पर बता दें कि गोलियां चली है जिसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी। तीन महीने से एलएम और एनडी नहर के काश्तकार जो हैं वो धरने पे बैठे हैं और लगातार जब उनके मोगे छोटे कर दिए गए, खेतों में पानी नहीं लग रहा है, तो किसान अपने पानी को संभालने के लिए जब नहर के मोगे पे गए तो वहां असामाजिक तत्वों ने हमारे किसानों पर गोलियां चलाई। 2 किसानों के गोलियां लगी है जिनकी हालत गंभीर है। हो सकता है उनको यहाँ से रेफर करना पड़े। तो खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले पर? फायरिंग की गई है। देखिए ऋषिका, ये बीती रात की घटना है जब सिंचाई पानी के विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद के बाद में एक पक्ष के द्वारा 2 व्यक्तियों पर फायर कर दिया गया। फायरिंग में घायल हुए दोनों व्यक्ति रिश्ते में जीजा साले लगते हैं और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए तो उन्हें राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें बीकानेर के लिए रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ बीती रात ही घड़साना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और अस्पताल में घायलों का बयान लेते हुए एक व्यक्ति को नामजद भी कर लिया है। साथ ही साथ अन्य लोगों को भी खिलाफ 307 में मामला दर्ज कर उनकी तलाश भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा ये मामला सिंचाई पानी के विवाद को लेकर है, जहां किसानों में मोगे छोटे हो जाने के बाद में चूंकि सिंचाई पानी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, यही एक वजह है कि एलएम माइनर पे और एमडी माइनर के किसानों के बीच में ये विवाद चलते रहते हैं और इसी विवाद के चलते बीती रात फायरिंग जैसी घटना हमें देखने को मिली। जी अशोक, ये जो फायरिंग जैसी घटना देखने को मिली है एलएम माइनर पर, कौन थे बदमाश, कोई जानकारी? देखिए, ये जो अभी प्रारंभिक सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है, ये 2 पक्ष ही हैं, मतलब दोनों किसान गुटी हैं जो पानी के विवाद को लेकर ये फायरिंग हुई है। उसमें हालांकि घायलों के बयान के आधार पर एक व्यक्ति को नामजद कर लिया गया है। बाकी अन्य युवक जो भी हैं उसके अंदर शामिल है, उनकी भी खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस नामजद व्यक्ति के साथ साथ जो अन्य आरोपी फायरिंग में शामिल थे उनकी धरपकड़ के लिए प्रयास में जुट गई है। जी ठीक है अशोक, आपसे तमाम खबरों पर अपडेट्स लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और देखिए श्रीगंगानगर से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। यहाँ 9 साल की मासूम की हत्या का ये पूरा मामला है, जिसमें अपडेट आपको बता दें, शव के साथ बता दें कि अभी भी परिजनों का धरना जारी है। कई बार वार्ता हुई लेकिन उसके बाद भी सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, जिसके बाद एसएचओ सहित पूरे जाब्ते को हटाने की मांग पर ये जो ग्रामीण है ये अड़े हुए हैं। बता दें कि ये धरना कल से जारी है, जो अभी भी चल रहा है और इनकी मांग यही है कि एसएचओ सहित पूरा जो जाब्ता है उसे हटा दिया जाए, पूरा जो थाने का स्टाफ है उसे हटा दिया जाए। इसी मांग पर ये जो ग्रामीण हैं अड़े हुए हैं। और बता दें कि आज हनुमानगढ़ रोड को जाम करने की इन ग्रामीणों ने चेतावनी दी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है ये श्रीगंगानगर से, आपको बता रहे हैं 9 साल की मासूम की हत्या का पूरा मामला है, जिसमें अब जो परिजन और जो ग्रामीण है वो धरने पर कल से लगातार बैठे हुए हैं और ये जो धरना है ये अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। वहीं बता दें कि मासूम बच्ची की हत्या के मामले में जहां एक और ग्रामीण शव के साथ धरने पर बैठे हुए हैं, तो वहीं लालगढ़ थाने के एसएचओ का पीड़ित परिवार के घर जाने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल हो रहे इस वीडियो में लालगढ़ एसएचओ तेजवंत सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे गजेंद्र सिंह तेनगुरिया के निर्देशों पर पीड़ित परिवार के घर आने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में दिख रहे कुछ सदस्य, महिला और बुजुर्ग लालगढ़ एसएचओ को किसी भी आर्थिक सहायता राशि को लेने से इनकार करते देखे जा रहे हैं। लालगढ़ एसएचओ तेजवंत सिंह को वहां से वापस बैरंग लौटा दिया जाता है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कुछ पूरा मामला है ये, अभी क्या कुछ वहां स्थिति बनी हुई है फिलहाल? यू आर स्पीकिंग विद अशोक, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बात कर रहे हैं तो चलिए, सहयोगी अशोक से हमारा फिलहाल अभी संपर्क नहीं हो पाया है, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे हम।
लेकिन ये मासूम की हत्या का मामला है जो देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। कल से जो ग्रामीण है वो धरने पर बैठे हुए हैं और एसएचओ सहित पूरा जो पुलिस का जाब्ता है, वहां जो स्टाफ है उसको हटाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बारां की। बारां जिले से एक खबर है जहां मांगरोल क्षेत्र के किसानों का बीमा क्लेम और फसल मुआवजा की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के सामने धरने पर ये जो किसान हैं ये बैठे हुए हैं। रात में पड़ रही कड़कड़ाती ठंड के बावजूद किसानों का धरना यहां लगातार जारी है। मांगरोल क्षेत्र में 4 महीने पहले अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का बैंकों द्वारा किसानों से जबरन बीमा राशि काटे जाने के बाद भी बीमा क्लेम और मुआवजा नहीं मिलने से किसान नाराज हैं। किसानों के धरने पर 3 दिन बाद भी प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे किसानों में सरकार के प्रति अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर किसान आगामी बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट रहे हैं। ये 2022 में जो करीब की फसलें खराब हुई थी, उड़द, मूंग, सोयाबीन की, उसका बीमा क्लेम अभी तक किसानों को नहीं मिला है और उसी बात को लेकर वो मुख्य मांगे हमारी बीमा क्लेम और मुआवजा, इन मांगों को लेकर ये धरना चल रहा है। तकरीबन 18 ग्राम पंचायतें तहसील क्षेत्र की, जिसमें तकरीबन 73 गाँव है। 73 गाँव के किसान इस धरने पर शामिल हो रहे हैं। 2-2 पंचायतें रोज बैठ रही है। काफी प्रयास कर लिए हमने, 2-2, 3-3, 4-4 बार स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय विधायक महोदय को और राजस्थान सरकार तक को हमने मांग पत्र दे दिए। उसके बावजूद भी किसानों की समस्या। ज्यादा जानकारी लेंगे खबर पर। सहयोगी विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, किसान अन्नदाता जो हैं आंदोलन पर बैठे हुए हैं, कड़कड़ाती ठंड में भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? इनकी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? विपिन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? विपिन, तो सहयोगी विपिन से हमारी बात नहीं हो पाई है। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं बारां की, जहां पर जो किसान हैं, अन्नदाता जो हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का ये जो धरना है ये आज तीसरे दिन भी जारी है। इनकी मांगे हैं बीमा क्लेम, फसल मुआवजे की ये लोग मांग यहाँ पर कर रहे हैं। जो अतिवृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है उसके लिए क्लेम और फसल मुआवजे की यहाँ पर जो किसान है मांग कर रहे हैं। बता दें कि ये जो धरना है तहसील कार्यालय के सामने ये धरना दिया जा रहा है। और बता दें कि राजस्थान में जो कड़कड़ाती हुई से अभी ठंड पड़ रही है उसके बावजूद भी ये जो किसान है धरने पर बैठे हुए हैं और आज इनके धरने का तीसरा दिन है। तो बारां जिले से पूरी खबर है जो आपको दिखा रहे हैं। किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर अलवर से है, जहां पुलिस ने सोशल साइट के जरिए सेक्स चैट कर ब्लैकमेल करके लोगों से पैसे ऐंठने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों ही बदमाश रामगढ़ कस्बे में OLX पर लोगों के साथ ठगी और सोशल साइट के माध्यम से सेक्सटॉर्शन कर ब्लैकमेल कर लोगों से ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। बता दें कि तीनों आरोपी सोशल मीडिया पर अपनी साइट बनाकर सेक्सी चैट भेजते थे। उसके बाद सामने वाले शख्स का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल, 6 सिम बरामद की है। साथ ही बता दें कि IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आगे भी पूरे मामले की अब हर एंगल से जांच करने में जुटी हुई है। जो सागर मैरिज होम के पास कमरा किराया लेकर के रहते हैं और वो सेक्स टॉर्शन का काम करते हैं। सेक्स वीडियो दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा कमा रहे हैं और OLX की ठगी का काम कर रहे हैं, जिस पर दबिश दे करके उनको पकड़ा गया। जिनमें तीनों में एक का नाम विशाल पुत्र खुर्शीद है जो खानपुर मेवान का है, दूसरा मुबारक पुत्र जुम्मा है जो पाकसेड़ी का है और तीसरा इरशाद पुत्र नसरू है जो डोंडल जमालगढ़ हरियाणा का है। और देखिए आगे खबर भी अलवर से ही है, जहां गांव हरसौरा के पास रात को दुकान से घर लौट रही 2 महिलाओं की स्कूटी को बुलेरो ने टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि मृतक दोनों महिलाएं आपस में एक ही परिवार की हैं और हरसौरा में वो कॉस्मेटिक की दुकान चलाती थी। घटना की सूचना पर बानसूर अस्पताल में DSP सुनील जाखड़ भी पहुंचे हैं और लोगों से मामले की जानकारी उन्होंने ली है। घटना के बाद से ही अस्पताल परिसर में भारी भीड़ भी जमा हो गई है।
वहीं उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी अस्पताल पहुंची हैं और परिजनों को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने दुर्घटना की जानकारी दी। सवार 2 महिलाओं को एक बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिसमें सरबती और ममता नाम की महिलाओं का देहांत हो गया, जिन्हें रोटरी क्लब की एम्बुलेंस की सहायता से हरसोरा थाना के एएसआई अनिल जी मोर्चरी ले आए। और देखिए खबर कोटा से है, जहां बपावर कस्बे में बिजली के खंभे पर चढ़ने से करंट की चपेट में आए एक युवक की मौत हो गई। दरअसल ये जो युवक है जिसका नाम अर्जुन है, उसको बता दें कि वो हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया था। इसी दौरान करंट लग गया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है, जहां हालत गंभीर होने पर उसे कोटा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है, कैसे हुआ ये पूरा हादसा? ओम प्रकाश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, ये कोटा से ये करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर? देखिए, बपावर थाना इलाके का मामला है। मृतक जो अर्जुन सुमन है वो इसी इलाके का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि हाईटेंशन लाइन के खंभे पर ये अचानक चढ़ गया था। किसी लोगों ने बताया कि अक्सर यहाँ बिजली गुल हो जाती है, तो बताया जा रहा है कि वो संभवतः नशे में रहा होगा और चालू जो करंट का खतरा उस पर बना हुआ था, उसके बावजूद वो वहां चढ़ गया और गंभीर झुलस गया। 80% झुलसी हालत में उनको तुरंत हालांकि मौके से उतारकर पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से कोटा एमबीएस अस्पताल की बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया और हालत गंभीर होने पर जयपुर के लिए रवाना किया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल बपावर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा उसके बाद उनका जो है लाइव वीडियो भी सामने आया है, जब उनको गंभीर झुलसी हालत में उसको नीचे उतारा जा रहा था। उस समय का वीडियो सामने दिल दहलाने वाला सामने आया। फिलहाल बपावर थाना जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ओम प्रकाश, ये जो युवक है ये आखिर हाई टेंशन लाइन पर चढ़ा क्यों था? देखिए, इसके बारे में फिलहाल पुलिस पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही, लेकिन बताया जा रहा है कि ये संभवतः नशे में रहा होगा और किसी लोगों ने बताया कि यह अक्सर बिजली गुल हो जाती है और इसकी शिकायत कुछ लोग कर रहे थे। इसी दौरान वो बिजली को सही करने के नाम पे वो वहां चढ़ गया। हालांकि वहां उस समय करंट का खतरा बना हुआ था और उसी दौरान वो चालू लाइट में ही उस हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया और उसको गंभीर झुलसी हालत में उसको हालांकि नीचे उतारा गया लाइट बंद करने के बाद, लेकिन तब तक गंभीर हालत में उसको एमबीएस अस्पताल लाया गया और जयपुर ले जाते वक्त मौत हो गई। स्थिति पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि संभवतः नशे में रहा होगा या आकस्मिक घटना के तहत वो एकदम से ऊपर चढ़ गया और गंभीर झुलस गया। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, लेकिन अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बिजली नहीं होगी और उसे ठीक करने के लिए अगर वो युवक वहां ऊपर चढ़ा था, तो लोगों ने क्या उसे रोकने का प्रयास नहीं किया? किसी ने तो देखा होगा उसे वहां चढ़ते हुए, सूचना देनी चाहिए थी इस बारे में विभाग को। देखिए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ लोगों ने उनको तुरंत ही आनन फानन में बिजली बंद करने के बाद उतारा गया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जब चालू लाइट में वो ऊपर चढ़ जाता है तो लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको खुद को भी करंट का खतरा रहता है। यही वजह रही साहित्य की वो उनको बचाने का प्रयास नहीं कर पाए और वो ऊपर चढ़ने के बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि इस मामले में पूरी तरह से बिल्कुल ओम प्रकाश, अब देखना होगा पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच करेगी तभी पता चलेगा कि आखिर युवक ऊपर क्यों चढ़ा था बिजली के खंभे पर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जैसलमेर की। जैसलमेर से भी एक बड़ी खबर है, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स पर पौधे लगाने के काम में लापरवाही सामने आ रही है। जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और बता दें कि सम में 2050 हेक्टेयर के मुकाबले 225 में ही अब पौधे लगेंगे। डीएफओ ने बात टालते हुए रेंजर पर ही काम नहीं करने का ठेकरा फोड़ा है। ग्राम पंचायतों से पौधारोपण के लिए प्रस्ताव तक नहीं लिए गए हैं। जिले में सम क्षेत्र में बता दें कि बड़ी परेशानी है शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। गत 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कई बार लिखा है। पहले मैं सीओ साहब की भी हमारे सम क्षेत्र की विजिट करा चुका हूँ। वहाँ पे कई लोग आज तक कई गांव परेशान है, जैसे म्याजलार से पोछेना रोड आज भी बंद है, म्याजलार से सत्तो आज भी बंद है। टीबा स्थिरीकरण के लिए इस योजना के तहत जो बजट है उसके तहत जो है वो कुछ क्षेत्र बांटा जाता है हेक्टेयर्स में।
तो ज्यादातर जो है इस स्कीम का जो मतलब जो हमेशा जो सबसे ज्यादा जो हेक्टेयर भूमि ली जाती है वो जो सम क्षेत्र है, जिसमें मतलब तनोट माता मंदिर का जो क्षेत्र है वहां से लगा करके और मिठड़ाऊ तक का और सतो तक का ये जो बॉर्डर का एरिया है, जहां पर शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है, ये बेसिकली उस शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स को रोकने के लिए ये योजना है। समग्र रूप से अगर हम देखें तो 9 साल में, पिछले 9 साल में हमने 4150 हेक्टेयर सम क्षेत्र में एसडीएस के काम करवाए हैं। इस बार 225 हेक्टेयर दिए। और देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत रूट का निरीक्षण भी किया, साथ ही हवाई मार्ग का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात में सरकार विरोधी लहर है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा गुजरात छान मारा। पीएम मोदी घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उन्हें गुजरात में कहीं ना कहीं कोई डर सता रहा है। और देखिए, कोटा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का निरीक्षण करने सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा पर कई तरह के आरोप लगा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जुटा है और सभी में जबरदस्त उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी विचलित हो गई है, चिंतित हो गई है, इसलिए वो इस प्रकार यात्रा को डैमेज करने का प्रयास कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी, राहुल जी का ऊपर भी, वो आप सब देख रहे हैं। पर राहुल गांधी ने कहना है डरो मत, उसके भी मायने अपने। जो हालात हैं उनको राहुल गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे देश के। तो राहुल गांधी की यात्रा में महंगाई, बेरोजगारी, संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र को मजबूत करना और जो दबाव संस्थाओं पे है, चाहे जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो और चाहे वो आपका ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हो, इन तमाम संस्थाओं को दबाव देकर के देश में काम कर रहा है। बहुत लोग चिंतित हैं। और देखिए, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कोटा दौरे के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मीणा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीनों को ही सरकार की खरीद फरोख्त का दलाल बताया है। मंत्री ने कहा कि राजस्थान में सरकार को गिराने की जो कोशिश की थी वो इन्हीं तीनों दलालों ने मिलकर की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तीनों ही दलाल इस सरकार को गिराना चाहते थे। ये तीनों ही सबसे ज्यादा दोषी है। किसके साथ मिलकर? किसी के साथ ही मिलकर अपनी सरकार को। एमपी में किसके साथ मिले? एमपी में कैसे गिरी? महाराष्ट्र में कैसे गिरी? कर्नाटक में कैसे गिरी? तो राठौड़ साहब भी बता सकते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी बता सकते हैं, सतीश पूनिया भी बता सकते हैं। वो किसके साथ मिलकर सरकार गिरा रहती है तो वही बता सकते हैं। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, ईडी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान में ईडी की बड़ी कार्रवाई की गई है। सोसाइटी पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने का ये पूरा मामला है। खेतेश्वर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कार्रवाई हुई है। बता दें कि 3.51 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं निवेशकों की, और डिपॉजिट राशि बता दें कि ये जो निर्देशक हैं ये डकार गए थे। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सोसाइटी पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने का पूरा ये मामला है।